हाँ, तो हम भानगढ़ में पहुंच चुके हैं। ये भानगढ़ है, ऐसा दिखता है भानगढ़, भूतों का शहर, मौत के मंदिर में। ये देख, दुकानें ऐसे हुआ करती थी पहले, अब टूट गई। क्या आज दुकानें बाउंड्री दे रखी, बाउंड्री दे रखी है बस, ये कोई कब्जा नहीं करे तेरे में। जा रहा आगे, आगे जा रहा है क्या? आगे बेड़े भूत है, हैं? गाइस, ये पहले ये चूड़ी बाजार हुआ करता था यहाँ का, भानगढ़ का। और वहाँ पे जो महल है, वहाँ से राजकुमारी आया करती थी। इसका नाम रानी रत्नावती था। जो जब वो रानी रत्नावती यहाँ आती थी तो कुछ दुकानें अभी भी ऐसे जिंदा है। इस प्रकार के जब भानगढ़ का तहस हुआ तो अभी भी इसमें कुछ ढांचे इस प्रकार रह चुके हैं। ये देखो, एक जीता जागता शाम राज्य समाप्त हो चुका तो इसको भूतिया घोषित कर दिया। ये चूड़ी बाजार, रानी रत्नावती, ये देखो, मेरे दोस्त को डर लगा यार। मतलब ये क्या, ये दिखाने लाया था तुम मेरे को? ये देख, एक चूड़ी बाजार हुआ करता था ये पहले, ये एक बहुत बड़ा। ये देखो, ये मीना बाजार का ऐसा रूप अभी भी भाई इनमें जीती जाता है। यदि ये ना लगभग ये 1500 ईस्वी से कुछ लगभग होंगे यार, 1500 सदी से, है ना? तो ये ऐसे ही ठीक है। हाँ, तो ऐसे क्या था यहाँ पे? हैं? क्या था? एक साम्राज्य था, जैसे है ना स्वामी मानसिंह थे ना, उन्होंने अपने पुत्र के लिए साम्राज्य बनवाया था कि ये दे दी थी उनको। फिर देने के बाद में उनको यहाँ डर वर लगने लग गया। उनकी जो पत्नी थी रानी, यहाँ की जो राजकुमारी थी, उसका नाम रानी रत्नावती था। बहुत खूबसूरत हुआ करती थी पागल। उसके लिए तो देख, वहाँ जो तांत्रिक बैठा है ना, वो भी देख ले, वो रहा तांत्रिक, वो भी उसके ऊपर मर चुका था। और उसको इस बाज़ार में जैसे वो आई, और जो इत्र की खुशबू आती है उसके ऊपर उसमें डाल के उसको दे दिया। तो उसकी सहेलियाँ थी ना, तो उसको पता चल गया। ये देखो, अभी भी कुछ इस प्रकार दुकानें रहती है यहाँ पे। अरे सुने, ये ऐसे बता रहे हैं आपसे कि चूड़ी बाजार में पूरा का पूरा भानगढ़ है। जीता जागता एक साम्राज्य खत्म हो चुका है यहाँ पे भाई। ये देख, पूरा भानगढ़, इसको बोलते हैं भानगढ़, दुनिया का मोस्ट पॉपुलर भानगढ़, जिनमें अधिकतर लोग यहाँ पे, सरकार को भी अनुमति नहीं आने की। ये पूरा मीना बाजार हुआ करता था। ये देखो, और मैं इसके अंदर हूँ। यहाँ पे इतना बड़ा बाजार, कुछ अवशेष अभी भी है, जैसे वो 1500 साल का कुछ इसी का ये बना हुआ है। अभी तक हमारे मकान जो बनते हैं वो कुछ कम ही बनते हैं, जो इतना रह नहीं पाते, बट अभी भी है यहाँ पे। इस दुकान टाइप में हो करते हैं। ये दुकानें बहुत लास्ट तक भाई, बंदर है यहाँ पे। सबसे बड़ा बरगद का पेड़ है, हैं? ये देख कितने बंदर है इसके ऊपर। तेरे जैसे एक आशिक माता जो वो देख, वो तेरे चक्कर में देख पूरा साम्राज्य खा गया वो। ऐसे आशिक मत बने कि तेरे बीच में तू भी कोई तांत्रिक बनेगा, हैं? एक्सेप्ट कर दी भाई साहब। देख नदी मोड़ जा रहे थे।
ये हजारों साल पुराना बरगद का पेड़ है। तू भी लटक जाए यहाँ पे हैं। ये इसके 5 दरवाजे हुआ करते थे। पहला, दूसरा और इसके अंदर मंदिर भी है जो सामने देखो। 5 दरवाजे सामने हैं इसके। और मैं चल रहा भानगढ़ के अंदर। ये भानगढ़ का फोर्ट सामने यहाँ से ये सामने अंदर मंदिर है। जब भी कोई प्रोग्राम हुआ करता था तो साइड यहीं से ये एंट्री दरवाजा है यहाँ का। आजा। ये देखो कि यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है। मैं आपको भी बताता हूँ क्या लिखा हुआ है। प्राचीन भानगढ़ स्थान। भानगढ़ की प्राचीन नगर स्थापना की आमेर के राजा शासक राजा भागवत दास 16वीं ईस्वी शताब्दी मान सिंह स्वयं माधव सिंह रियासत की राजधानी बना दिया गया था। माधव सिंह मुगल सम्राट अकबर 1556 1605 ईस्वी में दरबार दीवान के प्रथम कार्य। भानगढ़ के मुख्य अवशेषों के प्राचीन द्वार बाजार हवेलिया मंदिर शाही महल छत्रिया कौरा गोपनीय 5 द्वार बने हैं। देखो 5 द्वार बने हुए हैं। उत्तर से दक्षिण की ओर अजमेर लाहौरी हनुमान कबूतरी फुलवारी दिल्ली के द्वार के सामने है। पुरातात्विक विभाग हमारी विरासत हमारा गौरव। ये पुरातात्विक विभाग को भी एंट्री नहीं है। चला जा। ये देखो इसके दरवाजे, ये देखो गुम्बद नामा दरवाजे हैं। ये शायद यहाँ पे ये मोकली है। यहाँ पे लालटेन वगैरह शायद रखा करती है। गेट थोड़ा लंबा भी नया बना है शायद ये गेट। चलेगा अंदर मंदिर के अंदर ये है भाई। ये है भानगढ़, एशिया का सबसे बड़ा भानगढ़ नंबर 1। एशिया का नंबर 1 भानगढ़। इसको बोलते हैं हॉन्टेड पैलेस। आज बजे से पहले बहुत ज़्यादा 10-5 मिनट। तो भाई ये है भानगढ़ भूतों का महल। चलो अंदर चलते हैं इसके। चलेगा अंदर, चलो आजा। ये देखो यहाँ पे चबूतरा हुआ करता था। ये देखो ये चबूतरा, यहाँ पे वहाँ से राजा रानी देखा करते थे। अभी दिन में इतनी खुशहाल है तो नाइट में तो ये पूरा सुनसान बन जाता है। पूरा भानगढ़ है। हाँ भानगढ़ के अंदर शो कोड जिंदगी में कुछ और ये देखो ये टूट गए अभी फिलहाल। अब आता है मेरे से और ही होनी चाहिए।
ये जो इसको गुम्बद बना हुआ है। एंट्री, ये इसकी एंट्री दरवाजा। यहाँ पे शायद तक पहले जो इनकी सैनिक दरवाजा, ये सैनिक रूम, यहाँ सैनिक रूम कहाँ करता था। गाड़ी की चाबी तो दे जा, तू अंदर जा रहा है। ये देखो सामान्य चेतावनी पहले से लिखी हुई है। वन्य जीव अभियान बिना अनुमति के कोई भी ना 1953 वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम के 1972 के तहत कार्रवाई। चाबी कहाँ रख दी गाड़ी की? ले वो रख ले चला ले। ये कटी चढ़ान, देखने को कुछ महल। ये देखो लाल पत्थर से बना हुआ पूरा महल नजर आता है। एक वीरान पड़ा सामने। वो यहाँ पे दो शासक संताएं रहा करती थी, भानगढ़ और आजमगढ़। अब आजमगढ़ और भानगढ़ के अंदर मुठभेड़ हुआ तो भानगढ़ ने आजमगढ़ की जीत हुई और भानगढ़ की हार हुई। तो इसमें रानी रत्नावती और उनके सभी साम्राज्य की तहस-नहस हो गया, जिसमें ये सब कुछ खत्म हो चुका। शायद माना तो यही जाता है, अनेकों कहानियाँ, अनेकों विचार इस महल को बनावट बनाते हैं। कहने को कहानियाँ हजारों है, पर बताने को तो एक ही है। जो यहाँ के एक साधु बाबा जो वो रहा करते थे, जब उनकी कुटिया बन और हम गिर रहे फिसलन। ये है भैया भानगढ़ पूरा फोर्ट। अनेकों यूट्यूबर आए हुए हैं, XYZ क्रेजी XYZ। ये देखो पूरा भानगढ़ ऐसे दिखता है। खजूर के पेड़, वहाँ पे कुछ टेम्पल है। चलो और ऊपर चलते हैं, चला था। इस महल का ये मेन दरवाजा 4 सीढ़ियाँ पार करती है, जो लोहे से बने हुए सब दिल बने हुए। ये देखो शायद यहाँ पे राजा महाराजाओं के सैनिक रहा करते थे। सामने 2 रूम और ये है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। सब पड़ा ये मेन पोर्ट है। 3-12 इधर है, 4 उधर है, जालियाँ बनी हुई है। और ये महल हुआ करता था। इसके नीचे जाएंगे तो कुछ ऐसा लगता है, देखते अंदर क्या है। हो सकता है तहखाना हो, कुछ अलग चीज़ हो। ये देखो गुफा सी है, बदबू आ रही है। चलो चलते हैं, देखते हैं। भयंकर क्या? आराम से बदबू बहुत है, भयंकर।
यहाँ तक ही है। और क्या बंद है अभी देखो ऊपर होगा। नहीं रास्ता नहीं चमगादड़ों के घोंसले हैं यहाँ पे, चमगादड़ों के घोंसले और कुछ नहीं है। और की है ये एक सिटी का है भाई आ जाओ। हाँ, यहाँ से कुछ सैनिक वगैरह यहाँ से वो पहरा दिया करते थे सब। सीढ़ियाँ, चमगादड़े सब है यहाँ पे। यहाँ का सबसे उधर घुमा लेना क्यों? और भैया हमारे यहाँ मजे मार रहे हैं। ये देखो चमगादड़े एकदम साफ, भाई साफ। अरे कैसे लटकी हुई है, ये देखो। ये चुनाई देखो पहले की पुरानी। ये चमगादड़े देखो आप तो, सुनाई बाद में देखोगी। ये लटक रही है उल्टी। हाँ, अंदर चमगादड़े देखा तू, कितनी साल की चमगादड़े। हाँ दिखा के लेके आऊँ। हाँ, जिंदा है मेरा और वो जिंदा है। नहीं फिर नहीं देख ली। अरे ये देख, ये देख कितनी साल की चमगादड़े है, देख। फूफा जी हाँ आ जाओ। ये कुछ अवशेष यहाँ पे पहले से पड़े हुए हैं जो खत्म हो चुके हैं। ढूंढ लेता हूँ ना मैं कहीं से भी कुछ भी। हाँ चलो ये इस प्रकार है। भूख लटक रही चमका। ये अपना ये रूम है। उस टाइम पे रूम हुआ करता था, पर इसमें अब चमगादड़े हैं। ये देखो, बहुत दूर से भरपूर चमगादड़। ये देखो इनके गलियारे, ये गलियारे, इसकी बनावट। हो सकता है यहाँ पे भूत है। 4x4 के गलियारे बने हुए हैं। यहाँ पे ये तहखाना है, तहखाना है। और इसमें देखो कितनी चमगादड़े हैं। कभी भी कुछ भी हो सकता है। हाँ, ये राजा जब बनवाया था राम, ये देखो चारों तरफ गलियारे बने हुए हैं। ये हॉन्टेड, दुनिया का सबसे बड़ा हॉन्टेड जयपुर में, जो जिला राजस्थान में बसता है, भानगढ़। चल तो ऊपर चल, आ जा तो ऊपर, आ जा तो ऊपर खुला हुआ है। तो काय की स्मेल आ रही है। जाके कहाँ जाएगा। इस प्रकार बना करते हैं। ये देखो, मैं पूरा भानगढ़। वो उस कुटिया उस साधु की, जिसने रानी रत्नावती के उस परफ्यूम में, इत्र में उसने अपनी तांत्रिक विद्या डाली थी और उसकी मृत्यु हो चुकी थी। तो उनकी कुटिया वहाँ से थे। पर जो बाबा थे, कहा जाता है कि जब ये महल बन रहा था तब यहाँ पे एक साधु रहा करते थे। तो उन्होंने कहा कि इस महल की छाया मेरे कुटिया तक नहीं पहुँचनी चाहिए। जब ये महल बन के तैयार हुआ तो इसकी छाया जो थी
राजा के महल तक, कुटिया तक जाती थी। इस चक्कर में उन्होंने उनको शराब दे दिया और एक महल का पूरा तहस नहस हो चुका, यही माना जाता है। बनाया था ये पूरा मार्केट। हाँ, वो पूरा मार्केट रहा आपने। और अभी भी इसमें ऐसा लगता है भूत है क्या? अब देखा किसी ने नहीं, हाँ। दिखता किसी को नहीं, लेकिन कुछ हादसे ऐसे हुए तो लोगों के भ्रम तो है ही। जब किसी चीज़ का सॉल्यूशन नहीं मिलेगा हाँ, तो एक पहेली बन के रह गई ना। पर इसमें तो कहा जाता है कि जो अजबगढ़ था उसके भी युद्ध हुआ था। लेकिन कुछ ऐसे बहुत सारी किस्मतियाँ हैं। किस्मतियाँ तो बहुत सारी की है, बट कितनी सच्चाई है वो कितनी सच्चाई है वो। यहाँ से 3 राज्य, एक वो मंदिर, 5 मंदिर, 9 मंदिर बताए थे यहाँ पे। कुछ रात को ऐसी सिचुएशंस क्रिएट हो जाती है कि मिलता नहीं है आदमी। हाँ, क्या जब एक पूरा गांव यहाँ पे तबाह हो सकता है, पूरा शहर जीता जागता, रात खत्म हो गया। रातों रात पूरा गांव। इसका एक लोथल मिलता है अपन को वहाँ पे जोधपुर में। कुछ तो है ही। कुछ तो है, पर उम्मीद से ज़्यादा है। कितना 5 मंजिला इमारत थी ये, 1 मंजिला बची है। भूतों के मजे ले, भूतों से आनंद से प्यार कर मेरे दोस्त। ऐसे हाथ बंद करके बैठेगा तो जिंदगी में कुछ नहीं बैठेगा। मैं तो जिंदगी से भूत हूँ, सही है ना? क्या काम है तेरे पास? ये देख, एक रूम हुआ करता था, टूट गया। एक रूम हुआ करता था ये। तो यार तुम्हें टूटने फूटने के बाद दिखा रहा है। हाँ, साबुत साबुत नहीं है भाई। यहाँ पे छन छन की आवाज़ आती है ना, वो देखने हैं हम। तो ये दुनिया का सबसे भूतिया, राजस्थान का सबसे बड़ा भूतिया महल है ये। इधर देखते, इधर क्या है? यहाँ की जो रानी थी ना, रानी रत्नावती, इतनी खूबसूरत थी कि ना पूरा महल ही उजड़ गया। हाँ, ये देख, ये गलियारे। कैसे है इधर भी पूरा फंसा। हाँ, किसी मन्नत के बना रखे हैं। कौन से? मन्नत नहीं, छोटे छोटे पत्थर। देखिए सीढ़ियाँ ऊपर जाने की। यानी कि ना बहुत बड़ा महल हुआ करता था पागल। हाँ बहुत बड़ा था, वो तो मेरे को पता है। हाँ? ऐसे लग ही रहा है। अरे ये टूट गया ना, उस हिसाब से देख। सारे पत्थरों से बना हुआ था। पूरा पत्थरों से बना होता है ना। ये कितने रूम हुए यहाँ पर? मंदिर, मंदिर भी चला। इस तरफ देखते हैं ना, थोड़ा सा क्या है। अरे आ तो सही, आ गया आ गया आ गया। चल रुक तो सही, आ रहा हूँ यार। अरे रुक जा, आ गया। ये गलियारे कुछ इस प्रकार के बनता है। ये है भाई भानगढ़ का भूतिया महल। दुनिया का एकमात्र ऐसा महल है जो हॉन्टेड पैलेस के नाम से जाना जाता है। इसको बोलते हैं भानगढ़, और ये अलवर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता ही है। तो मानसिंह जी ने अपने पुत्र के लिए बनवाया था, और जब सब चलती नहीं रही तो किस काम की रही ये। चल रहा है। एक कुटिया है।
इसमें कुछ है नहीं, दिन के वक्त कुछ भी नहीं है। शाम 5 बजे बाद में यहाँ पे अलग अलग घटनाएँ घटने लग जाती है। इस तरफ आ। अभी मोहित भैया से मिल चुका हूँ मैं, जो एक यूट्यूबर है, मोटो ब्लॉगिंग है, उनसे मिल चुका हूँ और अभी मैं जा रहा हूँ घर की तरफ। ले बदबू बहुत आ रही है भाई। ये गुम्बदनुमा बना हुआ भाई, यहाँ पे किस प्रकार से बना हुआ है। लालटेन वगैरह रखा करते थे यहाँ पे, सैनिक वगैरह कुछ आया करते थे तो यहीं पे रखा करते थे। चलो ऐसा वानगढ़ ग्वालियर का किला एक्सप्लोर करना। कुछ अवशेष वहाँ पड़े मिले जब ये टूटा था, तब ये मूर्ति वगैरह कुछ ऐसा है। ये फोर्ट भानगढ़ का। एक सामने वो जो तांत्रिक की कुटिया है और ये देखो महल। ये भानगढ़ आमेर के जो राजा थे सवाई मान सिंह जी ने ये अपने पुत्र के लिए बनवाया गया था, और कुछ दिनों के बाद उनके साथ भी ऐसा कुछ होने लग गया जो उनको यहाँ रुकना असंभव लगा, कुछ भूत प्रेत वगैरह कुछ, तो इसलिए ये वहाँ से निकल चुके थे छोड़ के, और अपना शासक आमेर से ही चलाते थे। तो चलो चलते हैं। इससे बाहर कुछ मंदिरों के पुरातात्विक सरकार में को भी आना बना है। सरकार को एंट्री नहीं है यहाँ की कि भाई छानबीन करे कुछ करे, ऐसा कुछ भी नहीं है। भानगढ़ फोर्ट, ये सारे दरवाजे बने हुए हैं और सबकी दरवाज़ों के ऊपर मोकलियाँ बनी हुई है, जिसके ऊपर जैसे मंदिर वगैरह का जो नाम बोला जाता है वो है। ये देखो, ये भानगढ़ फोर्ट राजस्थान का एशिया का सबसे बड़ा भूतिया महल। चल आजा चलते आजा। वो तेरे पीछे आ जाए तो दिखाने की रूप में बना हुआ है ये गुफा। हाँ चल चलते हैं यार, बैटरी से डाउन भी होने वाली है, मोबाइल बैलेंस भी जल्दी करना है फटाफट। चल चलते हैं, क्या पता पीछे से भूत आ जाए तो। ये सामने एक शिव जी का टेम्पल मंदिर है जो अभी देखने को मिलेगा आपको। ये देखो पूरा मंजिल 5 मंजिला मंजिल।
अद्भुत कलाकृति को एक श्राप ने नष्ट कर दिया। ये देखो जो पानी का यहाँ पे वो कुंड हुआ करते थे पानी के, जब पानी की कमी होती थी सामने जो, तो यहाँ पे पानी इकट्ठा किया जाता था ये कुंड है वो। अरे कुंड है ये, पानी इकट्ठा किया करते थे पहले। हाँ हाँ कंटिन्यू चलता है ये, कभी रुकता नहीं है ये। ये शिव जी मंदिर, सोमेश्वर महादेव मंदिर, भानगढ़ के सोमेश्वर महादेव मंदिर, वो भानगढ़ अंदर मंदिर। ये देखो मंदिर, सामने ये इसका गुम्बद गलियारा, माता जी सामने गणेश मंदिर जी बैठे। पंडित जी पूजा होती है यहाँ पे? अंदर की भी होती है? अंदर अंदर जैसे आप जाते होंगे आप पूजा करने के लिए, है ना? हर हर महादेव। अद्भुत मंदिर। आजा चल चल, तेरे को यहीं पकड़ा दूंगा नहीं मैं। एक सामने मंदिर है। हाँ हाँ कब से कर हो यार? सोमेश्वर महादेव मंदिर, भानगढ़ किलो के अंदर। ये एकदम नज़ारा अद्भुत। यहाँ क्या है? कुछ भी नहीं, पूरा शायद ऐसा है। ये मंदिर भी फ्रेशनेस हो चुका, तो इसके अच्छे से भी पूरे ऐसे कैसे है। चला जा। ये देखो कुछ ऐसी एक छतरी है, साई महल की कुछ बनी हुई है। ये सामने से राजमहल और इधर ये छतरियाँ। ये छतरियाँ पुरानी, अद्भुत भाई। कैसे रूम बने हुए हैं, आले आले आले। शायद ये जिनको सैनिकों के लिए बनाया गया एक रूम वगैरह कुछ हो सकता है। और इसके जस्ट सामने मंदिर है गोपीनाथ जी का, टेम्पल फॉर द गोपीनाथ जी। और ये वो है उस जगह की कहानी स्टार्ट होती है। वो जो चबूतरी आप पहाड़ के ऊपर देख रहे हो, वो एक तांत्रिक सिद्ध पुरुष जिसने इस महल को पूरे को तहस नहस कर दिया। अपनी रानी रत्नावती के ऊपर इतना मोहित हो गया था कि भाई मुझे ये चाहिए ही। तो उसने अपनी तंत्र विद्या से, उसकी जो इत्र की शिष्य है, उसने अपना
जादू छोड़ दिया और छोड़ते ही जब उसकी रानी रत्नावती की जो फ्रेंड थी, सहेली थी, उसको उसके बारे में पता चल गया तो उसने उनको बता दिया और बताते ही उन्होंने जो शीशी के ऊपर जो उन्होंने उस तांत्रिक ने जो उस शीशी की जिस शीशी के ऊपर उसने जो जादू किया था उस शीशी को किसी चट्टान में दे मारा तो वो चट्टान लुढ़कती लुढ़कती उस तांत्रिक के ऊपर आई और उसकी डेथ हो गई। डेथ होने से पहले उसने ये श्राप दे दिया कि इस महल का सब नाश हो जाएगा। बट कहानियाँ अनेकों है। यहाँ पे 2 राजक संस्थाएं होती थी, भानगढ़ और अजबगढ़। जब अजबगढ़ का मुठभेड़ भानगढ़ से हुआ तो भानगढ़ की हार हो चुकी थी, जिसमें इसके पूरे सैनिक और साम्राज्य पूरा तहस नहस हो चुका था, ख़त्म हो चुका था। कहने का मतलब उनको कुछ पता ही नहीं चला था, क्योंकि उसकी जनसंख्या, उस सैनिक संसाधन इतने थे उनके पास कि भानगढ़ अपने मनोबल को नहीं कंट्रोल कर पाया और इसका इस्तेबल पूरा ख़त्म हो चुका था, जिसमें रानी रत्नावती, उनके पुत्र, उनके पति, उन सब की डेथ हो चुकी थी। उनकी सहेलियों, इसमें 1 2 3 5 मंदिर है, वैसे 9 मंदिर बोला जाता है। ये देखो, ओके, ये भानगढ़ की पूरी कहानी है। और वैसे तो राजा महाराजा हुआ करते थे, तो यहाँ पे कोई साधु संत थे, तो उनकी जो इस महल की परछाई उनके छत के ऊपर चली गई तो उन्होंने भी श्राप दे दिया कि इस महल का सर्वनाश हो जाएगा। इस प्रकार सर्वनाश हुआ, कुछ आइडिया नहीं रहा, पूरा रातों रात पूरा महल, पूरा राज्य समाप्त हो चुका। और कुछ भूतिया हवेली कहने लगी इसको। इस महल को तैयार करवा ले तेरे लिए। ये मेन दरवाजे के साथ सामने ये मंदिर है गोपीनाथ जी का। भाई कोई मेरी बात सुन, ये देखो गोपीनाथ जी का मंदिर। इस मंदिर में मूर्त नहीं है, क्योंकि बताइए ये मंदिर किसके पैटर्न में बना हुआ है? जगत शिरोमणि टेम्पल है ना, सेम उसका पैटर्न बना हुआ है। देख, जैसे जगत शिरोमणि टेम्पल बना हुआ है, सेम उसके पैटर्न में बना हुआ है। ये सामने महल, इसके पीछे जस्ट गेट के वहाँ पहला मंदिर, दूसरा मंदिर और तीसरा मंदिर उधर है। अंदर जाके आ जाना, तू चप्पल पहन रखा है, अंदर जाके आ जा। तू भी चल, चल जूते खोलने पड़ेंगे यार। मेरी है ना दोनों की, बस खुश, फिर चलते हैं यार। ये देखो, पहले गोपीनाथ जी का मंदिर हुआ करता था, ये यहाँ पे हवन कुंड हुआ करता था। ये देखो पूरा गुम्मद, ये जब यहाँ पे युद्ध हुआ तो यहाँ की मूर्ति वगैरह सब ले चुके हैं। यहाँ राजवान गोपीनाथ जी का मंदिर था, ये गोपीनाथ जी का। ये गणेश जी की मूर्त, इधर शिव शंकर जी की। आया शुक्र
ये मेन दरवाजे के साथ सामने ये मंदिर है गोपीनाथ जी का। भाई ओए मेरी बात सुन। ये देखो गोपीनाथ जी का मंदिर। इस मंदिर में मूर्त नहीं है क्योंकि पता है ये मंदिर किसके पैटर्न में बना हुआ है? जगत शिरोमणि टेम्पल है ना, सेम उसका पैटर्न बना हुआ है। देख जैसे जगत शिरोमणि टेम्पल बना हुआ है, सेम उसके पैटर्न में बना हुआ है। ये सामने महल, इसके पीछे जस्ट गेट के सामने पहला मंदिर, दूसरा मंदिर और तीसरा मंदिर उधर है।